हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं लवक क्लास 9th का। क्लास 9th बी है। चैप्टर आपका चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई के अंदर आज पॉइंट है लवक, यानी कि इसे बोलते हैं प्लास्टिड इंग्लिश में। आज हम बात करते हैं लवक की। लवक होता क्या है? ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले हैं। लवक किसमें होता है? केवल पादप, यानी कि जो पादप कोशिकाएं केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो आंतरिक संगठन में क्या करते हैं? झिल्ली की कोई परतें होती हैं, यानी कि झिल्ली की कई परतें होती हैं जो एक पदार्थ में अंदर धसी होती हैं। इस पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। इस पदार्थ क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ये आकार व आकृति में जो रिबन कुंडली आदि की तरह होते हैं। ठीक, क्लियर? यहाँ देखिए लवक किसमें? पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले हैं पदार्थ हैं, यानी कि लवक किसमें? पादप कोशिका में पाए जाने वाले क्या हैं? पदार्थ हैं, जो क्या करते हैं? आंतरिक जो संगठन होता है, उसका जो आंतरिक संगठन है, उसमें कई झिल्ली की परतें होती हैं। क्या होती हैं? कई झिल्ली की परतें होती हैं, उसमें ये धसे होते हैं। उसमें क्या होती हैं? ये धसी होती हैं। उस पदार्थ को, यानी कि जो परतें होती हैं, उससे जो धसी होती है, उस पदार्थ को कहा जाता है स्टोमा। इसे भी ध्यान रखना, स्टोमा। ये आकार व आकृति में कैसा होता है? रिबन देखा आपने? रिबन की जो कुंडली से बना देंगे, रिबन की कुंडली की तरह ये होते हैं। क्लियर? यानी कि जब रिबन है लपेट देंगे तो ये उसकी तरह होते हैं। क्लियर हुई? केवल लवक क्या है? लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह कई परतों के बीच में धसा होता है। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? स्टोमा कहा जाता है। इसका जो आकार और आकृति है वह किसकी होती है? रिबन टाइप की होती है। क्लियर? ये 3 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट। क्या था? ल्यूकोप्लास्ट। किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? सफ़ेद रंग का। कहाँ पाया जाएगा? जड़ों में। कहाँ मिलेगा ये? पेड़ पौधों की, यानी कि पादप, यानी कि पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं उनमें ये पाया जाएगा। क्लियर? किस रंग का होगा? सफ़ेद रंग का। आप देखते हैं जब किसी जड़ को निकालते हैं तब उस पर से जो मिट्टी की जो ऊपरी परत को हटाकर जब उसके अंदर आप देखते होंगे सफ़ेद, तो वह क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट ही होता है उसके। क्लियर? अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। किसकी? क्रोमोप्लास्ट। ये किसका होता है? लाल और भूरे रंग का। कैसा होता है? लाल और भूरे रंग का। ये कहाँ पाया जाएगा? जड़ों में, तना पे और पत्तियों में। क्लियर? क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? लाल और कैसे रंग की बात करेंगे तो लाल और भूरे रंग का। लाल और भूरे रंग का। इसमें क्या होंगी? किस किस में होगा? ये जड़ों में पाया जाएगा क्रोमोप्लास्ट, जड़ों में, तना में और पत्ती में। क्लियर? अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। किसकी? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसे किसका होगा? हरे रंग का। आपने पता है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है? अंदर क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल को ही क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ये कहाँ होता है? पत्तियों में। और ये किसका कार्य करता है? भोजन बनाने में। या ठीक। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब पता है क्लोरोप्लास्ट किसमें? पत्तियों में पाए जाते हैं, यानी कि पादप में ही। ठीक। ये सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की सहायक होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसमें सहायक होते हैं? यानी कि प्रकाश संश्लेषण आपने प्रक्रिया पढ़ी होगी 7th क्लास में। उसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वे किसकी सहायता से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। क्लियर? जो पेड़ पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। ठीक। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, प्रकाश संश्लेषण में भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का क्या करते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या करते हैं? भोजन बनाने का ये कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें रसोई भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए उन्हें रसोई भी कहते हैं। और जो पत्तियां होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री। जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री। क्योंकि जो पेड़ का जो भोजन है वे केवल पत्तियों में ही होता है। क्लियर? इसलिए उन्हें फूड फैक्ट्री। और जो ऐसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? रसोई। क्योंकि यहाँ पर इनका जो भोजन है वे क्या होता? बनता है। ये बनाने में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। ठीक। और जो हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल।
क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जो क्या करता है? भोजन बनाने में वे भी क्या करता है? मदद करता है। फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? पेड़ पौधों की पत्तियों को। ठीक, अब बात करते हैं रिक्तिका की। नेक्स्ट, ये कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचना होती है। यानी कि ये कोशिका का जो द्रव है, द्रव में जो झिल्ली होती है, मैंने बताया जो सेल है यानी कोशिका है, कोशिका के यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ क्या भरा हुआ है? जेली लाइक एक द्रव भरा हुआ है। इसमें क्या है? इसके ऊपर क्या होती है? झिल्ली होती है। क्या होता है? झिल्ली होती है। उसके द्वारा इसका जो आकार होता है वह क्या होता है? निश्चित होता है। किसकी होता है? एक आकार इसका निश्चित होता है, जिन्हें टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? टोनोप्लास्ट। कोशिका द्रव में क्या, जो कोशिका जो द्रव में क्या होता है? द्रव में एक निश्चित आकार की क्या होती है? थैली होती है। एक थैली के टाइप की होती है, निश्चित आकार की। ठीक, जिसे क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। क्या कहा जाएगा? टोनोप्लास्ट। क्लियर? तंतु कोशिका, जो तो आपकी तंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ छोटी व अधिक, जो आपके छोटी व अधिक, जो पादप कोशिकाओं में क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। यानी कि जो जंतु कोशिकाओं में जो रिक्तिकाएँ क्या होंगी? छोटी होंगी और ज़्यादा होंगी। छोटी एवं अधिक, यानी कि छोटी होंगी और अधिक होंगी। और जो पादप कोशिकाएँ हैं उनमें क्या होंगी? ये बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती है। क्लियर? बड़ी रिक्तिकाएँ कोशिका का 90% भाग, 90% भाग घेरे रखती हैं। क्या करती हैं? घेरे रखती हैं। लगभग 90% भाग इनके द्वारा घिरा हुआ होता है, यानी कि कोशिका का। ठीक, रिक्तिकाओं के द्वारा। क्लियर? यानी कि आपने ये सेल है, इमेज मैंने PDF में देखना, ये इमेज मिलेगी आपको। उसके अंदर इस टाइप का एक, हाँ इस टाइप का होगा उसके, जो ये क्या होता है? यही होता है रिक्तिका। ये क्या होता है? इसे ही बोलते हैं रिक्तिका। ये कितना 90% भाग घेरे होती है। कितना? 90% भाग घेरे हुए होती है। क्लियर? इमेज में और देख लेना, चित्र ऐसे मिलेगा आपको। उसके अंदर कोशिका के अंदर इस प्रकार का टाइप होगा, उसे क्या बोलेंगे? रिक्तिका। और ये सबसे बड़ी किस्म पाई जाएगी आपकी जो पादप कोशिका, उनमें यह बड़ी पाई जाएगी। और ये कितना कोशिका का भाग घेरे हुए होते हैं? 90%। क्लियर? लवक पढ़ा। लवक किस पादपों में पाया जाता है? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन बनाने में सहायक करता है, इसीलिए इसे रसोई घर भी इसे ही कहा जाता है। जो पादप कोशिकाओं का इसे क्या, पादप कोशिकाओं का इसे क्या कहा जाता है? रसोई घर। ठीक, और मैंने आपको एक चीज़ और बताई, फूड फैक्ट्री, यानी कि जो पौधे की जो फूड फैक्ट्री कहा जाएगी, उसे पेड़ पौधे की पत्तियों को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री। क्लियर? ओके, यहीं आज क्लास ख़त्म करते हैं। कल आपका लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, और आपका कल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।